हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करना अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आपका कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, तहे दिल से स्वागत। आज हम मोटी बात करेंगे जो कला, लोक कला क्या होती है और इस लोक कला से क्या सीख सकते हैं। देखो, किसी चीज को रटना नहीं। जो राजस्थान की आर्ट और कल्चर है हमारी, उसको समझ के याद करेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगी, वरना भूल जाएंगे एग्जाम, क्योंकि परेशान होते हैं। किसी भी चीज को देखेंगे हम कि मार्केट की दृष्टि से, लोक कला एक मार्केट की दृष्टि से देखेंगे तो उच्च वर्ग व्यक्ति किस चीज को महत्व देता है, निम्न वर्ग व्यक्ति किसको देता है, मध्यम व्यक्ति किसको देता है। ये खेल होता है आय के हिसाब से, आय के हिसाब से, ठीक है। आय ज्यादा होगी तो अच्छी क्वालिटी की चीज बनाएगा व्यक्ति, मांग करेगा तो कलाकार अच्छी क्वालिटी होगा। और आय निम्न रहेगी तो वैसे हो जाएंगे उस प्रकार से। जैसे उच्च वर्ग के लोग क्या करेंगे, उच्च वर्ग के लोग वो क्या है, कावड़ बनाएंगे लकड़ी की, है ना, बढ़िया वाली। वो थी चित्तौड़गढ़ की और मांगलाल मिस्त्री, ये प्रसिद्ध इसकी क्या कलाकार है। ये लकड़ी की बनाई जाती है, किसकी, लकड़ी की, लकड़ी। ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लकड़ी की कुर्सी एक वीआईपी में आती है, देखना, है ना। तो उच्च वर्ग लकड़ी को महत्व, लकड़ी की कुर्सी बनाना, लकड़ी की फर्नीचर बनाते हैं, इस प्रकार से यह कॉस्टली ज्यादा पड़ता है। अब मान लो अगर हमारी आय ही कम है तब सस्ते को महत्व है, तो पानी ना, पानी ये सबसे सस्ता होता है। पानी, पानी क्या होता है, जो कागज पे जो चित्र बनाते हैं वो। अब देखो, आपको कागज से संबंधित पूछे तो पानी टिक मारना है। और ये किसका सबसे ज्यादा, किसका प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी का। इस श्रीनाथ जी में क्या 24 श्रृंगारों का चित्रण इसमें दर्शाया जाता है, इस पानी में, है ना। तो ये आजकल देखते हुए आप लक्ष्मी जी के पाठ्य, पाठ्य जो पाठ्य आते ना, वो तो तख्ती पे आते थे, ये क्या आते हैं, पन्ने पे आते हैं। तो इसको पाठ्य नहीं बोलते हैं, पन्ने बोलते हैं, है ना, ठीक है। फड़ क्या थी, फड़ होती है कपड़े की बनी हुई, इसकी कपड़े की। जैसे बच्चा जन्मता है, गुड़ पोतड़ा, है ना, वो इस प्रकार से फड़। जैसे इसमें देवताओं की फड़ बनाते हैं, देवताओं की फड़। इसमें जो बोफा होते हैं, बोफा, बोफा बोलते हैं, है ना, वे अपने वाद्य यंत्र के द्वारा, है ना, इसका वाचन करते हैं जा जाके। इसको बोलते हैं पट चित्रण में आती है, पट चित्रण किसमें आती है, पट चित्रण। और ये कॉस्टली महंगी पड़ेगी, तो ये मध्यम वर्ग इसको सपोर्ट कर लेगा, मध्यम वर्ग, है ना, मीडियम। तो इस प्रकार से, तो इसमें श्रीलाल जोशी इसके कलाकार हैं जो प्रसिद्ध, इसको पढ़े हो। और साकुरा से संबंधित है तो वो भी है, श्रीलाल जोशी को याद रखना, श्रीलाल जोशी को याद है, ठीक है। और फिर अब देश ब्यावर जी, ब्यावर है, देवमाली गांव है, वहाँ अभी देवनारायण प्रसिद्ध है, होगा, हो चुका है। तो इसके बारे में करंट में पढ़ना है, देवनारायण भगवान के बारे में। तो उसकी जो गुजर जाती है ना, गुजर जाती, उसके बोफे द्वारा उसका वाचन किया जाता है। तो आपको ये भी पूछना है, देवनारायण भगवान है, उसकी जो फड़ है उसका वाचन किसके द्वारा, किस जाति के द्वारा, गुजर बोफे के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। मांडना क्या होता है, मांडना ये इस प्रकार आज वर्तमान में समझेंगे। तो ये वर्तमान में जो समझेंगे मांडना क्या होता है, जैसे घर में बनाते हैं उसको हम साधारण भाषा में रंगोली बोलते हैं, इस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मांडना, है ना। आपने देखो डिजाइन बनाते हैं दीवारों पे, है ना, उसको मांडना बोलते हैं। अलग अलग आकार की होती है। जो पुष्कर पेड़ी के होते हैं, पुष्कर पेड़ी या पुष्कर पथवारी, इसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा सकुशल लौट कर आता है। और आपको केवल ये पूछे पथवारी क्या होती है, यानी यात्रा करने से पूर्व गांव में एक जो पथ की पूजा करने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं पथवारी। और जो साजी होता है ये गोबर की बनती है, गोबर की। ये कब बनती है, जो दशहरा होता है ना, उसकी पूर्व संध्या पे बनाई जाती है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना। इसमें अलग अलग कलरों का महत्व आपको शॉर्ट बता दूंगा। अब देखो, गोदना क्या होता है, गोदना, गोदना होता है टैटू। ये सबसे ज्यादा आदिवासियों में प्रसिद्ध है। कारण क्या है कि आदिवासी के लोग अगर मालूम ये मुंदड़ी है, आभूषण है, तो इसको रखेंगे कहाँ, इनका स्थान स्थायी नहीं होते, तो ये घुमंतु के खेती करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनको क्या है, आभूषण, हर हर व्यक्ति सौंदर्य चाहता है,
तो इन इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि ये अपना सौंदर्य किस प्रकार से करें। तो ये क्या करते हैं, जो लोहे का छड़ या धारवाल लेके वो अपने जो शरीर पे निशान बना के उसमें काला कलर चढ़ा के और उसको बनाया जाता है, यानी एक प्रकार का टैटू होता है। तो ये गोंदना आदिवासी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कोठिया क्या होती है, कोठिया कोठिया का मतलब कोठिया होता है ग्रामीण क्षेत्र में, या आपको ग्रामीण क्षेत्र में कोठिया। और विल होती है जो बांस की बनाई जाती है। आप जैसलमेर में देखोगे तो जैसलमेर में वो डिजाइनदार ऐसे बनाई है ना घरों की सजावट के लिए, तो उसको जैसलमेर प्रसिद्ध है। कठपुतली होती है जो धागे की बनाई जाती है। और आप देखोगे आमेर के किले में जाके देखोगे वहां ऐसे नचाते हैं ना, तो वो कठपुतली बनाई जाती है। वो किस पेड़ की लकड़ी की काम है, तो वो है अल्डू। अल्डू क्या है, उसकी जो लकड़ी होती है वो हल्की होती है, इसलिए उसमें कठपुतली में किसका अल्डू का उपयोग है। अगर वो कोई पशु परिचय की एग्जाम देगा तो उसमें ऐसा नहीं पूछेगा कि किसका क्या है, ये गोड़ लिया पूछ लिया गोड़ लिया। तो इसमें पशु पे जो टैटू बनाते हैं ना उसको बोलते हैं गोड़। जो मान लो कोई पशु है, हम पशु रखते हैं तो उसके निशान बनाते हैं। एक उस्ताद कला भी होती है, उस्ताद कला ये होती है ऊंटों से संबंधित, ऊंटों से संबंधित और ऊंटों से संबंधित उस्ताद कला जो कि बीकानेर से है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। गोडलिया क्या होती है, पशु पे टैटू बनाना, यानी जो पशु चराते हैं वो अपने पे टैटू बना देते हैं ना पशुओं पे, ताकि उनका पशु घूमने पे खोजने में आसानी रहे। ऐसे तो आजकल तो क्या है, पशुओं की जनगणना होने लगी और कान के ऊपर ही बने, तो इस प्रकार से पशुओं की निशानी के लिए किया जाता है। अब सोजत क्या, सोजत जो मेहंदी है, मेहंदी महिला लगाती है, इसके बारे में सब जानते हैं। सोजत और मालवा की मेहंदी कहाँ से प्रसिद्ध है, मारवाड़ की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो साजी है, साजी ये मेवाड़ी की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की साजी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना। फिर आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ोगे विस्तार से खुद, तो अपने आप समझ में आएगी कि फिर क्या होती है क्या नहीं होती है ना, इस प्रकार से। अब इन्हीं को आप काम में लेके क्या शैलियां पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, शैलियां, चित्र शैलियां में क्या दर्शाएंगे हम, चित्र शैलियां यही तो दर्शाएंगे, इन्हीं के बारे में दर्शाएंगे कि चित्र शैलियां 4 प्रकार की होती है। मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ क्षेत्र और एक डूंढा क्षेत्र। तो इस प्रकार से 4 भागों में इनका वर्गीकरण करेंगे। इनकी उप शैलियां कौन सी होती हैं इसके बारे में। फिर जैसे मेवाड़ की स्त्री और पुरुष को देखोगे तो मेवाड़ की के पुरुष को देखोगे वो पगड़ी और लंबे साफेदार पहनता है। इस प्रकार से मेवाड़ के पुरुष की पहचान बताई गई है और स्त्री की पहचान अलग बताई गई है। इस प्रकार से हाड़ौती में शिकार के बारे में बताया गया है, शिकार कैसे करते हैं कैसे नहीं, है ना। तो मारवाड़ में अलग अलग परिदृश्य दर्शाए। जैसे यहाँ के मारवाड़ की स्त्रियों की आंखें होती है बादाम की समान, जबकि मेवाड़ में मछली के समान होती है। इस प्रकार से हाड़ौती में अलग होती है और ढूंढाल में अलग होती है ना। इस प्रकार से हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। या कलरों का महत्व है, यानी रंगों का महत्व है, रंगों का महत्व देखते हैं हम। तो इस प्रकार से हम 2 टॉपिक को एक साधारण भाषा में समझे तो कौन कौन से टॉपिक समझ सकते हैं हम। एक तो चित्रकला क्या होती है वो समझ चुके हैं, यानी सामान्य परिचय चित्रकला और लोक कला क्या होती है। यानी एक टॉपिक हमारे को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% होता है चित्रकला, तो यहाँ से दो प्रश्नों का आंसर हम ध्यान से पक्का कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।